प्रयागराज की आबोवा में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा और गहरा गम घुला हुआ है जो हर किसी की आंखें नम कर रहा है। कहानी उत्तर प्रदेश के उस चर्चित माफिया से नेता बने अतीक अहमद के परिवार की है, जिसका अतीत जुर्म और खौफ के साए में बीता, लेकिन आज उसका वर्तमान आंसुओं और त्रासदियों के समंदर में डूब चुका है। अतीक अहमद के सबसे छोटे और इकलौते उम्मीदों से भरे 21 साल के बेटे अबान की एक दर्दनाक सड़क हादसे में अचानक मौत हो गई, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। ये हादसा तब हुआ जब अबान अपने कुछ साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा और कानपुर झांसी हाईवे पर तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। अबान की इस अचानक और अकाल मौत ने एक बार फिर से इस पूरे परिवार को सुर्खियों और संवेदनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया है। जहां कभी हथियारों और वर्चस्व की गूंज हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ चीख पुकार और सिसकियों की आवाजें गूंज रही है। घटना के बाद जब 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारिम सारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द-ए खाक करने की तैयारी चल रही थी, तो वहां का मंजर बेहद हृदय विदारक और झकझोर देने वाला था। इस गमगीन माहौल के बीच कानून और न्याय व्यवस्था के तहत जेल में बंद अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली को सख्त पुलिस सुरक्षा के बीच पैरोल पर रिहा कर छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए लाया गया। ये मौका ऐसा था जिसने पत्थर दिल इंसान को भी अंदर से पिघला दिया, क्योंकि अतीक के तीनों बेटे उमर, अली और एहजम लगभग 4 लंबे और संघर्षपूर्ण वर्षों के बाद इस बेहद दुखद परिस्थिति में एक दूसरे से मिले। जैसे ही तीनों भाइयों की मुलाकात हुई, उनकी आंखों के बांध टूट गए और वे एक दूसरे के गले लगकर फफक कर रो पड़े। भाइयों के कंधे पर एक दूसरे के लिए जो सहारा था, उसमें छिपा दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, क्योंकि वे अपने सबसे छोटे और लाडले भाई को हमेशा के लिए खो चुके थे। इस मातम और आंसुओं के सिलसिले का सबसे दर्दनाक और भावुक पल तब आया जब जनाजे की रस्में पूरी होने के बाद तीनों भाई अपने पिता अतीक अहमद की कब्र के पास पहुंचे, जो अबान की कब्र से बिल्कुल सटकर ही स्थित है। कुछ समय पहले तक जिस पिता की छत्रछाया में ये परिवार फलता फूलता था और जिनकी अप्रैल 2023 में पुलिस कस्टडी के दौरान मीडिया के कैमरों के सामने सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी, आज उनके ही दोनों युवा बेटे अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में उनकी कब्र से लिपट गए। उमर, अली और एहजम ने जब अतीक अहमद की कब्र पर अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगे, तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा फट गया। वो दृश्य केवल एक परिवार का व्यक्तिगत विलाप नहीं था, बल्कि वो उस अंधी और विनाशकारी अपराध की दुनिया की एक खौफनाक दास्तान थी, जिसने एक पूरे परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि हंसता खेलता घर उजड़ गया। अपनों की अर्थी, जेल की सलाखों का पहरा, पैरोल की बेड़ियां और कब्रों पर बिखरे आंसुओं की ये दास्तान ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जुर्म की इस राह का अंत कितना वीभत्स और दर्दनाक होता है, जहां अंत में सिर्फ राख, यादें और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ऐसे अपराधों और हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश व कदम, कानून का कड़ाई से पालन, आपराधिक गतिविधियों और गैंगवार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। युवा पीढ़ी की काउंसलिंग, समाज के युवाओं को अपराध और हिंसा के दलदल में जाने से रोकने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय स्तर पर निरंतर नैतिक शिक्षा और काउंसलिंग अभियान चलाए जाने चाहिए। पारिवारिक निगरानी और सुधार, परिवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके युवा सदस्य किसी भी गलत संगत, अवैध गतिविधियों या असामाजिक तत्वों के संपर्क में न आए। त्वरित न्याय प्रणाली, अदालतों में गंभीर मामलों के मुकदमों का समयबद्ध और त्वरित निपटारा किया जाए, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और समाज में न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित हो।